स्टार्टर एपिसोड नंबर 19। तो एपिसोड 19 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो मिस मई होती है उन्हें तो अब सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि वो सैंडोंग की राजकुमारी है। तो बहुत ही ज़्यादा सैड होती हैं और यहाँ पे सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि सुना है कि क्राउन प्रिंसेस को चुन लिया गया है। मिस मई को ये सारी बातें पसंद नहीं आती, उठ के वहाँ से चली जाती हैं। तो सभी लोग क्राउन प्रिंस के पास आते हैं और कहते हैं कि क्राउन प्रिंस अब आप हमें बताओ ना कि आपने ऐसी कैसी लड़की को चुना है, मतलब वो दिखने में कैसी है। वो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मतलब वो एक एक कर तारीफ कर रहे होते हैं कि उसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर जो तीनों लड़कियां होती हैं ना, वो आपस में बातें कर रही होती है कि ये मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। राजकुमार क्राउन प्रिंस अभी बताने जा ही रहे होते हैं इन लोगों को, तभी ये तीनों लड़के सामने आ जाती है, कहते हैं कि मैं हूँ ना मैं हूँ ना। क्राउन प्रिंस फिर कुछ नहीं बोलते, कहते हैं खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे सारे जो राजकुमार होते हैं वो लोग कहते हैं कि वैसे क्राउन प्रिंस एक बात बताओ, मैंने सुना है कि आपने महारानी से यानी कि रानी माँ से बात की है अपने क्राउन प्रिंसेस को चुनने के लिए। तो आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं ना। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि हाँ, बस माँ ने आदेश दिया तो मैं उससे शादी कर लूँगा। और वो कहते हैं अगर आदेश ना मिला तो वो कहते हैं अगर आदेश ना मिला तो फिर मैं पूरी जीवन कभी भी शादी नहीं करूँगा। ये लोग कहते हैं हाँ, क्राउन प्रिंस कितने ज़्यादा अच्छे हैं ना, मतलब वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी क्राउन प्रिंसेस से। जिसके बाद से ये लोग आपस में बात करते हैं कि वैसे क्राउन प्रिंस को हर एक चीज़ दो दो जोड़ा पसंद है। तो आप बताइए कि शादी के बाद क्राउन प्रिंसेस कहाँ सोएंगी, दाईं ओर या बाईं ओर। तो फिर कुछ लोग मतलब बातें कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि दाईं ओर ना बाईं ओर, वो बीच में सोएंगी। मिस मई को देखते हैं जो कि बैठ के अपना कुछ लिख रही होती है, मतलब अपना कॉपी कंप्लीट कर रही होती है। तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस आते हैं और पीछे से उन्हें हक करते हैं और हाथ पकड़ के उन्हें लिखा रहे होते हैं। कहते हैं आप चिंता मत करो, जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो मैं आपको सब कुछ पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। यहाँ पे क्राउन प्रिंसेस जो होती हैं, मतलब जो मिस मई होती हैं, वो रोने लगती हैं और यहाँ पे क्राउन प्रिंस को छोड़ के जाने लगती हैं। क्राउन प्रिंस उनका हाथ पकड़ते हैं लेकिन वो हाथ झटक के चली जाती हैं रोते हुए। बाकी प्रिंस लोग क्लास में एंट्री लेते हैं तो वो देखते हैं कि क्राउन प्रिंस ने कुछ लिखा है। तो वो उनसे कहते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से लड़कियों को पटाना जानते हैं, लाओ मैं इसे अपनी डायरी में लिखूंगा। और ये लोग मतलब मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। आगे हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही होती है और वो करवटें बदल रहे होते हैं। क्राउन प्रिंस को समझ नहीं आ रहा होता है कि मिस मई ने उन्हें मतलब अपने आप से दूर क्यों ढकेल दिया, आखिर क्या बात है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि क्या वो शर्मिंदा थी, मतलब वो शर्मा रही थी मुझसे, या मेरी शक्ल पे कुछ ऐसा है, मतलब मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ क्या। तो उसी समय नान भाई को बुलाते हैं और शीशा लेकर अपने आप को देखने लगते हैं। कहते हैं नान भाई मेरे चेहरे के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। नान भाई कहते हैं कि महाराज आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर, सजीले और आकर्षक है। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो वो फिर उसने मुझे दूर क्यों ढकेल दिया, क्या जिस ब्लैक डॉग गली में वो रहती है वहाँ पे युवक मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है क्या। तो नान भाई कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो ब्लैक डॉग गली है, वहाँ पे मिस्टर ली है जो कि चाकू की धार तेज करने वाला, मतलब वहाँ पे कोई भी खूबसूरत व्यक्ति नहीं है। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो फिर उसने मुझे दूर क्यों ढकेला। तो यहाँ पे नान भाई कहता है कि हो सकता है कि महाराज देखिए, जो लड़कियाँ जो युवतियाँ जो होती हैं ना, सयान होती हैं, मतलब बड़ी होती हैं, वो ना उनका चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक सी बात है। वो कहते हैं क्या ऐसी बात है। फिर कहते हैं फिर कुछ याद आता है तो दौड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नान भाई से कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मुझे कुछ काम करना है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस जो है नाश्ता बनाने के लिए पहुंच गए होते हैं। तो यहाँ पे डोंगसी कहता है कि महाराज आपको बनाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे नान भाई कहता है कि अरे महाराज कल रात को आधी रात को ही उठ गए थे नाश्ता बनाने के लिए। महाराज उसके ऊपर गुस्सा करते हैं देख के। तो उसके बाद से जब सब्जी काटने जाते हैं तो वो अजीब तरीके से काटते हैं, मतलब हाँ बेकार तरीके से। तो डोंगसी बताता है कि महाराज इसे ऐसे करके काटा जाता है। तो वो कहते हैं अच्छा तो ठीक है, लो फिर तुम ही काटो। और नान भाई को सब्जी पकड़ाते हुए उसे चाकू पकड़ा देते हैं। जिसके बाद से वहाँ मीट लाया जाता है, मतलब सुअर का मीट। तो उस पर से जब पर्दा हटाया जाता है तो महाराज उस मीट को देखते हैं, जिसके बाद से वो अपना नाक बंद करने लगते हैं। वो इशारा करते हैं जल्दी ढको इसे, जल्दी ढको। और फिर उसे ढका जाता है, मतलब जल्दी। महाराज को मतलब इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही होती है, लेकिन अपने प्यार के लिए, अपने मिस मई के लिए महाराज बनाने के लिए तैयार होते हैं। जिसके बाद से हम आगे का सीन देखते हैं कि महाराज खाना बनाने लगते हैं और यहाँ पर उनकी नौकरानी उनके नाक पे कपड़ा रखी होती है, मतलब हाँ नाक बंद करके खाना बनाते हैं। और खाना बनाने के बाद नान भाई, डोंगसी और उनकी पर्सनल नौकरानी, इन तीनों को कहते हैं चलो टेस्ट करो। तीनों कहते हैं कि महाराज हम इतने सालों से आपके साथ रह रहे हैं। सब एक दूसरे को कहते हैं तुम करो ना तुम करो ना। ये लोग कहते हैं लेडीज फर्स्ट, तुम करो ना। नौकरानी भी तैयार नहीं होती तो नान भाई को कहा जाता है कि तुम करो। नान भाई कटोरा उठाता है तो महाराज कहते हैं कि चलो चलो, मुझे पता है कि तुम दोनों मेरे साथ इतने सालों से रह रहे हो तो तीनों ट्राई करोगे। जिसके बाद से नान भाई जब पीने जाता है तो डोंगसी से कहता है कि डोंगसी मेरे मरने के बाद मेरा जो खजाना है ना वो मेरे साथ ही दफना देना। डोंगसी कहता है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद से महाराज कहते हैं चलो चलो अब तीनों लोग ट्राई करो जल्दी। डोंगसी तो नान भाई खुश हो जाता है कि चलो तीनों को मरना होगा साथ में। जब नान भाई इसे पीता है तो इसके मुंह में अजीब सा वो होता है और वो क्या करता है डोंगसी के मुंह पे ही कुल्ला कर देता है, मतलब डोंगसी के मुंह पे ही थूक देता है। जिसके बाद महाराज कहते हैं कैसा है। तो डोंगसी करता है, उसके बाद से उसको टेस्ट भी करता है, फिर कहता है कि नमक। तो महाराज कहते हैं हाँ नमक कम होगा ना, मुझे पता था। उसके बाद से उस पर और ज़्यादा नमक छिड़क देते हैं। ये लोग कहते हैं महाराज नमक बहुत ज़्यादा है। आगे महाराज को देखते हैं जो कि मटन का सूप बना के तैयार होते हैं और यहाँ पे तीनों लड़कियाँ चिंटी बिंटी बंटी जो भी होती हैं, ये तीनों यहाँ पे झाँक कर देख रही होती है कि महाराज किसके लिए इतनी सारी तैयारी कर रहे हैं। नान भाई जब इन लोगों को देखता है तो कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना महाराज गुस्सा हो जाएंगे, आप लोग यहाँ से जाइए प्लीज़, आप लोग को नहीं बुलाया गया। तो ये लड़कियाँ वहाँ पे मुंह बनाते हुए चली जाती हैं। जिसके बाद से मिस मई आती हैं लिटिल बिन के साथ। लिटिल बिन कहती है जाओ मिस मई, महाराज को जाके मतलब देखो महाराज क्या करना
रहना चाहते हैं। महाराज उसे देते हैं मटन सूप, कहते हैं कि देखो मैंने बड़े पसंद से तुम्हारे लिए मटन सूप बनाया है। यहाँ पे नान भाई कहता है कि महाराज आधी रात से जग के आपके लिए नाश्ता तैयार किए हैं, तो वो कहते हैं कि ट्राई करो ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। वो कहते हैं कि आप महाराज हैं तो आपको ये सारे काम नहीं करना चाहिए, आप ये सब काम छोड़ दो, आपको कोई और काम नहीं है क्या? महाराज कहते हैं तुम इतना गुस्सा क्यों? अगर तुम कहती हो तो मैं अगली बार से बेस्ट ट्राई करूंगा, लेकिन तुम एक बार टेस्ट तो करो। वो कहती है नहीं मुझे टेस्ट नहीं करना है, चलो लिटिल बिन, और वहाँ से जाने लगती है। महाराज जब उसके पीछे जाते हैं तो वो मार के वो कटोरा वहीं पे गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। महाराज जब नान भाई सामान उठाने लगता है तो महाराज कहते हैं कि छोड़ दो इसे। महाराज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। मिस मई अपने कमरे में आती है जहाँ पे लिटिल बिन से समझाती है कि तुमने उन्हें नज़रअंदाज क्यों किया, ऐसा क्यों करना पड़ा तुम्हें। तो लिटिल मिस मई कहती है कि मुझे वो पसंद नहीं है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम जाओ यहाँ से। अगले सीन में हम देखते हैं महाराज को जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, सब कुछ तोड़ फोड़ रहते हैं। यहाँ पे 8वें राजकुमार भी होते हैं, उन्हें समझा रहे होते हैं, नान भाई डोंक्सी ये सभी लोग समझा रहे होते हैं, लेकिन महाराज तो मान ही ले रहे होते हैं। महाराज कहते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, मुझसे दूर हो तुम लोग। यहाँ पे जो 8वें राजकुमार होते हैं वो समझाते हैं कि देखो गुस्सा करने से सब कुछ हल नहीं हो जाएगा, मतलब इतना गुस्सा करने से क्या ही होगा। महाराज कहते हैं मेरे तीर और धनुष निकालो, मुझे तीरंदाजी करना है। यहाँ पे सारा सामान, सारी पेंटिंग्स फाड़ रहे होते हैं, महंगे महंगे चीज़ें तोड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे 8वें राजकुमार समझाते हैं देखो गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम जबरदस्ती करते हो तो तुम उस चीज़ को पा तो लोगे, लेकिन वो तुम्हारा हमेशा के लिए नहीं हो पाएगा ना, मतलब तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो समझ ही नहीं रहे होते हैं। आगे हम मिस्टर बाई को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि आखिर मैं क्या करूँ, जिक्सी को नष्ट होने से कैसे बचाया जाए बिना राजकुमारी को चोट पहुँचे। मिस्टर बाई सोच रहे होते हैं कि कैसे कैसे इस भविष्यवाणी को तोड़ा जा सकता है। मैंने लास्ट में ही क्यों देखा, मैंने यही क्यों देखा कि राजकुमारी जो सेंगडोंग की राजकुमारी है उसने क्राउन प्रिंस को बंदी बना लिया, उसने जिक्सी को नष्ट कर दिया। मैंने आरंभ क्यों नहीं देखा, मतलब शुरुआत कैसे होती है, अगर मैं शुरुआत देख पाता तो शायद कुछ कर पाता। फिर सोचता है कि डॉजी यानी कि मिस मई जो है अगर वो यहाँ से जाना चाहती हैं क्राउन प्रिंस से दूर तो शायद ये भविष्यवाणी टूट जाएगी, और यहाँ पे वो मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं। क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि मिस मई का पीछा कर रहे होते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतने दिनों से मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। मिस मई कहती कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो कहते तुम अलग व्यक्ति सा व्यवहार करियो, क्या बात है, अगर तुम्हें महल में नहीं रहना तो तुम मुझसे बताओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले चलूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी क्लासमेट्स जो होते हैं वो लोग इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। सब लोग बात करते हैं कि मतलब क्राउन प्रिंस के पास इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ थी, लेकिन उन्होंने मिस मई को ही क्यों चुना। यहाँ पे क्राउन प्रिंस मिस मई का हाथ पकड़ते कहते तुम बताओ, तो वो कहती है मुझे कोई बात नहीं करनी, उनका हाथ चटक के वहाँ से चली जाती है और क्राउन प्रिंस दुखी ही हो जाते हैं। मिस मई के जाने के बाद हम देखते हैं कि बाकी राजकुमार आते हैं और वो समझाते हैं क्राउन प्रिंस को कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना, तुम अगर उसके पीछे जाओगे तो तुम हार जाओगे, बस तुम शांत रहो, शांति से सब कुछ निपट जाएगा। लेकिन क्राउन प्रिंस तो कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। मिस मई जब बाहर जाती है तो एक आदमी आता है और उन्हें एक चिट्ठी देते हुए कहता है कि आपको मिस्टर बाई ने ये चिट्ठी देने के लिए कहा था। तो मिस मई वो चिट्ठी ले लेती हैं और फिर उस चिट्ठी में पढ़ती हैं, जिसके बाद से हम देखते हैं जिंगुई को। जिंगुई अब उसी लड़की से बात कर रहा होता है, मतलब नौकरानी उसे, और उससे बात करते हुए कहते हैं क्या सब कुछ तैयार है। तो वो बताती है कि हाँ, बस जो मेन गेट है वहीं पे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन बाकी हमारे सारे जासूस जो हैं वो तैयार हैं। को देखते हैं जो कि तीरंदाजी कर रहे होते हैं और रुक ही नहीं होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक तीरंदाजी कर ही रहे होते हैं। डोंक्सी और नान भाई दोनों लोग परेशान होते हैं क्राउन प्रिंस के लिए, लेकिन क्राउन प्रिंस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। जहाँ पे वो तीर चला रहे होते हैं ना, वहाँ पे तो तीरों की बरसात हो गई होती है, मतलब क्राउन प्रिंस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे डोंक्सी और जो नान भाई है वो दोनों इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं तभी अचानक से मौसम खराब हो जाती है और बारिश तेज होने लगती है। नान भाई छाता लेकर आता है, महाराज को रोकता है, कहता है कि महाराज प्लीज अब रुक जाइए, बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मैंने कहा ना दूर हट जाओ मुझसे, मेरे पास मत आओ और मुझसे कुछ भी मत बोलो, जिसके वजह से नान भाई भी डर जाता है। हम देखते हैं क्राउन प्रिंस यहाँ से नहीं जाते, वो तीरों की बारिश करते ही रहते हैं। मिस मई को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, जाकर अपने बिस्तर में घुस जाती हैं और कपड़ा ओढ़कर सो जाती है, मतलब हाथ रजाई कंबल ओढ़ के सो जाती है। लिटिल बिन समझाने की कोशिश करती है सुनो तो, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी जो लड़कियाँ होती हैं ना वो सभी आपस में बात कर रही होती है कि महारानी ने हम सभी लोगों को बुलाया है खाने पे, हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, मतलब सबके लिए निमंत्रण आया होता है। लिटिल बिन भी ये सारा कुछ सुनकर वहाँ पे जाती है। तो यहाँ पे जो मिस्टर स्ट्रॉन्ग होते हैं वो उससे भी एक पत्र देते हुए कहते हैं कि ये आपकी महारानी के लिए है, यानी मिस मई के लिए है, मिस मई को भी खाने पे निमंत्रण दिया गया है। यहाँ पे सभी लड़के आपस में बातें कर रही होती है कि मैं क्राउन प्रिंसेस बनूंगी, लेकिन लिटिल बिन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना मिस मई को फर्क पड़ता है। यहाँ पे मिस मई को देखते हैं जो कि उसी पत्र को खोलती है और पत्र को खोलकर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि मैं बाई है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ, तो कृपया आप तियांगजी महल में आ जाइए और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कभी भी कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा। यहाँ मिस मई बाई से मिलने आई होती हैं और बाई उनसे कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैंने उस
उस दिन कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं। वहाँ पे भाई ये बता रहे होते हैं कि जब आप हमसे पहली बार मिलने आई थी तो चाँद सितारे ये वो वगैरह वगैरह। मिस मई कहती है आप मुझसे ये बात करने के लिए नहीं बुलाए हैं, जिस बात करने के लिए वो बात करने के लिए बुलाए हैं वो बात कीजिए, मतलब पॉइंट पे आइए। तो यहाँ पे भाई ये कहते हैं कि डॉजी मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं लिटिल बिन को नुकसान पहुँचाऊँ। वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि आपका ये इरादा नहीं था, आप मेरी और लिटिल मास्टर की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन आपने लिटिल बिन को नुकसान पहुँचाया, इसके लिए मैं आपसे नफरत करता हूँ। वो कहते हैं कि हाँ जो भी करना है करो, लेकिन देखो मैं तुमसे ये बताना चाहता हूँ कि जो भविष्यवाणी है इसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि जिक्सी नष्ट हो जाए। तो वो पूछती हैं यानी लिटिल मिस मई जो होती है वो कहती है कि बताओ अब क्या करना होगा। तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे आज अपने दिल की बात कहने जा रहा हूँ। उसके बाद से वो कहते हैं कि जिस दिन से जिस पल से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम मेरे साथ महल छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हम दोनों यहाँ से चले जाएं, तो फिर शायद जिक्सी पे लगा हुआ जो दाग है वो मिट जाएगा, मतलब वहाँ जिक्सी बच जाएगा और क्राउन प्रिंस को कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मिस मई कहती है कि लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। तो वो कहते हैं कि ये देखो ये मून स्पिरिट पर्ल है, जो तमका है इसे दिखाकर अगर मैं महारानी से महल छोड़ने के लिए कहूँ तो वो मुझे आदेश दे देगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तुम मेरे साथ महल छोड़कर चलो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लिटिल बिन कहती है लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। तो मिस्टर बाई ये कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं जाना चाहती। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और वहाँ से निकल जाती हैं। जहाँ पे वो जब बाहर जाती हैं तो क्राउन प्रिंस के महल की तरफ बढ़ती है तो वहाँ नौकरानियों से सुनती हैं कि क्राउन प्रिंस बहुत ही ज़्यादा बीमार है। बातें कर रहे होते हैं कि उसके लिए दवाइयाँ वगैरह लेके जा रही हैं। तो ये कहती है कि वो छोटा लड़का मतलब वो अपना ख्याल भी नहीं रख सकता, जिसके बाद से जब वो जाती हैं तो वो देखती हैं कितने सारे तीरों की बारिश हुई है और याद करती हैं कि क्राउन प्रिंस कैसे गुस्से में सारे तीर चला रहे हैं। जिसके बाद से वो जाती हैं क्राउन प्रिंस के पास और कहती हैं कि मुझे पता है तुम्हारे लिए मैं सही नहीं हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की आएगी जो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगी, हद से ज़्यादा, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हो। और कहती हैं कि तुम अपने सपने में मुझे देख रहे हो ना, कैसी हूँ मैं तुम्हारे सपने में, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ या तुमसे दूर जा रही हूँ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार है और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए। ये सारी बातें कहते हुए मिस मई बहुत ही ज़्यादा रो भी रही होती हैं। वो कहती है कि तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा आएगा जो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, तुम्हारे लायक होगा। यहाँ पे रोते हुए जो मिस मई होती हैं वो क्राउन प्रिंस को अपने आप से जुदा कर रही होती है कि मैं तुमसे विदाई लेती हूँ, अलविदा। और उन्हें इतना कहने के बाद क्राउन प्रिंस को किस करती हैं, कहती हैं कि तुम अपना ख्याल रखना और जल्दी सो जाना और जल्दी ज़्यादा देर मत सोना, ज़्यादा देर जागना भी मत क्योंकि तुम बीमार पड़ जाते हो, तुम अपना ख्याल रखना। क्राउन प्रिंस को एहसास होता है तो वो मिस मई को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि डॉजी मुझे छोड़ के मत जाओ। लिटिल मतलब मिस मई कहती हैं कि मुझे तुमसे दूर जाना ही होगा। जिसके बाद से वहाँ पे नौकर आ जाते हैं तो मिस मई जाके छिप जाती हैं। क्राउन प्रिंस की आँख खुलती है तो उन्हें एहसास होता है कि शायद डॉजी यानी मिस मई मेरे पास ही थी। यहाँ पे नान भाई जो होता है वो आकर बताता है कि महामहिम यानी महारानी महाराज बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए हैं, तो कृपया मेरे साथ चलिए। क्राउन प्रिंस कहते हैं क्या ऐसी बात है, तो नान भाई कहता है हाँ, और ये दोनों लोग चले जाते हैं महाराज को देखने के लिए। मिस मई जाके जिंगुई से मिलती है और कहती है कि क्या तुम्हारा प्रस्ताव अभी भी वैलिड है, मतलब तुमने कहा था महल छोड़ने के लिए। तो वो कहते हैं जिंगुई कि हाँ मेरा प्रस्ताव अभी भी वैलिड है आपके लिए, अगर मैं आपको ज़बरदस्ती तो नहीं करूँगा, अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपके साथ हूँ और 15 दिनों के बाद मैं आपको महल से बाहर ले जाऊँगा। तो वो कहती है कि हाँ मैं महल से जाना चाहती हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि मेरी दादाई यानी लिटिल बिन के लिए और क्राउन प्रिंस के लिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो जो वो होता है मतलब चिंगुई वो कहता है कि ठीक है आपकी जैसी भी सोच मैं आपको लेके चलूँगा। हाँ, तो आगे के ड्रामा में हम देख पाते हैं कि महारानी के महल में आयोजित किया गया होता है भोज और यहाँ पे सभी लोग पहुँच गए होते हैं, साथ में मिस मई और लिटिल बिन भी पहुँचे थे। मिस मई और लिटिल बिन कुछ अलग सा व्यवहार कर रहे थे, किसी से बात नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर बाकी लड़कियाँ बात कर रही होती है कि देखो बनने का कितना कोशिश करिए ना, अच्छा बनने का, इतनी अच्छी तो है नहीं। जिसके बाद से क्राउन प्रिंस आते हैं। क्राउन प्रिंस के आने पर सभी लोग सावधान हो जाते हैं, क्राउन प्रिंस को प्रणाम करते हैं, लेकिन मिस मई को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मिस मई बिल्कुल ध्यान नहीं देती क्राउन प्रिंस की तरफ और क्राउन प्रिंस भी आज ध्यान नहीं देते हैं। सभी लोग जाकर अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। क्राउन प्रिंस के जगह में जियांग जाके बैठ जाती है एक लड़की और वो कहती है कि मैं आपके बगल में बैठना चाहती हूँ। तो क्राउन प्रिंस मिस मई को देखते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आप हमारी सीट पे बैठ सकती हैं। मतलब वहाँ पे जियांग बैठ जाती है और महाराज को शराब सर्व करने लगती है। मिस मई उसे देखती हैं लेकिन उन्हें थोड़ा बुरा तो लगता है पर कुछ भी नहीं कहती। जिसके वजह से महारानी के आने का मतलब घोषणा किया जाता है। महारानी आती है, सभी लोग खड़े होते हैं और महारानी को प्रणाम करते हैं। जिसके बाद से महारानी कहती है कि हालांकि आज मेरे पति बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, इसके वजह से मैं ये भोज कैंसिल करना चाहती, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट करना था तो मुझे ये भोज रखना पड़ा। वो कहती हैं कि महाराज के बीमार हो जाने के बाद है वहाँ पे शोक फैल गया है, मतलब सभी लोग बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लग गए हैं और ये सही समय है क्राउन प्रिंस के लिए। क्राउन
क्राउन प्रिंसेस के चुनने का, क्योंकि मंत्रीगण भी इस बात का अनुरोध करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज क्राउन प्रिंसेस का चयन किया जाए, जिसके बाद से वो कहती हैं जी हाँ। क्राउन प्रिंस कहती हैं क्राउन प्रिंस क्या क्राउन प्रिंसेस बनेगी? जी हाँ, कृपया आप वो जगह छोड़ दीजिए, वो जगह मिस मई का है और मिस मई को क्राउन प्रिंसेस चुना जाता है। सभी लोग तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मिस मई को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लिटिल बिन उन्हें जगाती है और कहती है कि सुनो, तभी हम देखते हैं मिस मई क्राउन प्रिंस की तरफ देखती है और क्राउन प्रिंस भी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं मन में ही। हम महारानी को देखते हैं जो याद करती हैं कि क्राउन प्रिंस कैसे जिद में अड़ गए थे कि मुझे क्राउन प्रिंसेस बनाना है तो मिस मई को ही बनाना है, मतलब मुझे मिस मई से ही शादी करनी है। महारानी ने कहा था कि तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती, उस बचकानी लड़की से तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है, वो इस लायक नहीं है कि क्राउन प्रिंसेस बन सके। तो क्राउन प्रिंस ने कहा था कि मैं पिता से बात करके आया हूँ कि मुझे क्राउन प्रिंस के पदवी से हटा दिया जाए, मुझे क्राउन प्रिंस नहीं बनना है। अगर मिस मई से मैं शादी नहीं करूँगा तो महारानी को कोई रास्ता ना दिखते हुए उन्होंने कहा था कि ठीक है तो जाओ, घुटनों के बल बारिश में बैठ जाओ। और यहाँ पे क्राउन प्रिंस घुटनों के बल बैठ जाते हैं। इस हद तक प्यार करते हैं मिस मई से कि मुझे उन्हीं से शादी करनी है, वरना नहीं करूँगा, और घुटनों के बल घंटों तक बैठे रहे। महारानी जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो अपने मंत्रीगण का बैठक बुलाती है, उन लोग से पूछताछ करती हैं, जहाँ पे मंत्रीगण बताते हैं कि हालांकि मिस मई यानी ग्रैंड चांसलर की बेटी हैं, वो थोड़ी सी चंचल तो है, लेकिन बाद में महाराज उन्हें मतलब आदर्श वगैरह जो भी होगा वो सब कुछ सिखा देंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। जिसके बाद से महारानी मान गई थी। सीन कट होता है, हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और मिस मई अभी भी उदास होती हैं इस बात के लिए कि मैं इनकी क्राउन प्रिंसेस कैसे बन सकती हूँ। महारानी भी खुश होती हैं, लेकिन क्राउन प्रिंसेस अचानक से यानी मिस मई जो है अचानक से वहाँ से उठती हैं और गुस्से के मारे भाग जाती हैं। क्राउन प्रिंस भी महारानी का यानी मिस मई का पीछा करते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं और उनका हाथ पकड़ते हैं, फिर बोलते हैं तुम बताओ आखिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे बताओ, मुझे जानना है। आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों करी? अब तो हमारी शादी भी होने वाली है, अब तो मेरी माँ भी मान गई है, आखिर क्या परेशानी है? वो कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है अगर मैं परेशानी बता दूं तो तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे या मेरा गला ही काट दोगे? क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम्हारा गला काटने के बजाय मैं अपना गला काटना पसंद करूंगा, मुझे बताओ क्या दिक्कत है? वो कहती है कोई दिक्कत नहीं, मैं बस क्राउन राजकुमारी नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हारी प्रिंसेस नहीं हूँ। वो कहते हैं तो वो सब क्या था? क्या सिर्फ मेरी कल्पना थी? जो कुछ हमारे बीच हुआ वो सब क्या सिर्फ मेरी कल्पना थी, तुम्हारा कुछ नहीं था? यहाँ पे क्राउन प्रिंसेस और क्राउन प्रिंस जो होते हैं ये दोनों लोग याद कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ बिताए हुए पलों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे मीठे और अच्छे होते हैं ना। वो अपने पलों को याद करते हैं, जिसके बाद से क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मुझे सच्चाई बताओ, मुझे सच्चाई जाननी है कि आखिर तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? मैंने देखा था जब मैं बीमार था, वो मेरी कल्पना नहीं था, वो मेरा सपना नहीं था, वो तुम थी, तुम मेरे करीब आई, तुमने मुझे सहलाया, तुमने मुझे प्यार किया, जिसके बाद से तुम मुझे किस करने गई। लेकिन जैसे ही महाराज यानी क्राउन प्रिंस उनके करीब जाते हैं तो मिस मई जो होते हैं वो बोल पड़ती हैं कि क्राउन प्रिंसेस किसी और को बना लो, मुझे नहीं बनना तुम्हारी क्राउन प्रिंसेस, कोई भी हो सकता है लेकिन मैं नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय बाय।